हेलो दोस्तों, यहाँ हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल आखिरी लेक्चर आपके सामने ले आए हैं, जिसका जीओसी का 23 लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। और बेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ को हम डिस्कस करने रहे थे और हमने ये भी देख लिया था कि बेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा था। पिछला लेक्चर इसी के ऊपर था और हमने 6 फैक्टर देखे थे बेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ पर, किस किन बातों पर बेस हमारे डिपेंड कर रहे हैं। तो भाइयों ये चीज हमने देख लिए थे। अब आगे हम चलेंगे, बेस एंड बेसिक स्ट्रेंथ का सेकंड लेक्चर है और एसिड बेसिक केमिस्ट्री का भी ये आखिरी लेक्चर है। ठीक है भाइयों, तो यहाँ एसिड बेसिक केमिस्ट्री के 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और इसके बाद हम जीओसी यहाँ पर समाप्त होती है और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट के कुछ 17 से 18 वीडियोस आएंगे, तो उनको बाद में देखेंगे। पहले इस आखिरी लेक्चर को आज हम कंप्लीट करते हैं, बेस एंड देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेस एंड देयर बेसिक स्ट्रेंथ का पहले लेक्चर में हमने 6 फैक्टर डिस्कस करे थे। थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। 6 फैक्टर कौन कौन से थे? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर कैसे डिनोट कर रहा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी बेसिक स्ट्रेंथ के, तो ये था अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई बेसिक स्ट्रेंथ कम, अगर बेसिक स्ट्रेंथ हाई और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेल हो जाती थी तो हम देखते थे रोल ऑफ किसका? रेजोनेंस का। रेजोनेंस के रोल से हम अगर फेल हो जाते थे तो रेजोनेंस का रोल भी बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था या नहीं था भाइयों? तो रेजोनेंस का रोल अगर फेल हो जाता था तो हम चेक करते थे द रोल ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी है या नहीं है? किसी किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी नहीं पाती थी तो हम रिंग साइज का इफेक्ट उठाते थे। रिंग साइज के इफेक्ट के बाद बेसिकली हमें यही इनको सभी को डिस्कस करना था। ब्रिज्ड बेस क्या होते थे, ब्रिज्ड बेस का क्या इफेक्ट पड़ता था बेसिक स्ट्रेंथ पे, वो देख लिया था। और आखिरी जो इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही थी। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का काम कर रहा था बेसिक स्ट्रेंथ में। तो ये हमने ये सारी चीज देख लिए थे। और एक और इंपॉर्टेंट बेस हमने देख लिया था, गुआनिडीन टाइप बेस, जो हीरो था बेसिक स्ट्रेंथ में ऑल नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग बेस में। तो भाइयों आज हम बेस एंड देयर बेसिक स्ट्रेंथ का सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे। कभी कभार आपको बेस देकर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लेगा, कभी कभार आपसे बेस देकर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लेगा, तो हम कैसे डिसीजन लेंगे कि कौन सा एसिड अच्छा है, कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, उस चीज को बताने के लिए आप बोलोगे बेस दे के एसिड कैसे पूछ लेगा। तो समझो 2 बेस हमारे पास, एक बेस ये है, एक बेस ये है। बेस क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय बेस? बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। होते नहीं होते? तो इन दोनों को प्रोटॉन एक्सेप्ट करवाए, दोनों प्रोटॉन एक्सेप्ट करके केटाइन फॉर्म करें, यहां पे भी केटाइन फॉर्म हो गया। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिए, तो ये जो बेस था, इस बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किए, तो यहां तो बेस था और जो वहां पे बन गया होगा तो उसको उल्टा बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है भाइयों। और एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता था, ये टूटते थे, ऐसे मिलते थे, तो ये एसिड था और इसका उल्टा कॉन्जुगेट बेस। क्लियर है भाइयों? बेस का उल्टा कॉन्जुगेट एसिड और एसिड को उल्टा कॉन्जुगेट बेस। तो ऐसा कुछ फंडा था। तो भाइयों इसमें कैसे हम एसिडिटी ऑर्डर बताएंगे, बेस जब हमें मिलेगा तो उस चीज पे आ जाओ। देखो भाइयों, जब हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बेस, क्या होगा भाइयों? स्ट्रॉन्गर बेस। जब हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ऑब्वियस ही बात है उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीकर होगा, उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वीकर होगा। और अगर हमारे पास क्या होगा, वीकर बेस, हमारे पास वीकर बेस होगा तो ऑब्वियस ही बात है कॉन्जुगेट जो एसिड होगा वो हमारा स्ट्रॉन्गर होगा ही नहीं होगा और ये हमारा वीकर होगा ही नहीं होगा। क्लियर है? तो 2 चीजें याद रखना, स्ट्रॉन्गर बेस होगा तो उसका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ वीकर होगा, कॉन्जुगेट एसिड वीकर होगा। और हमारा जब स्ट्रॉन्गर वीकर बेस होगा तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। 2 बातों का ध्यान रखना, स्ट्रॉन्गर बेस, वीकर एसिडिक स्ट्रेंथ, और क्या होगा, वीकर बेस और स्ट्रॉन्गर एसिडिक स्ट्रेंथ। 2 चीजों का ध्यान रखना, इससे हम अपने बेस दिए होंगे और उसका एसिडिक ऑर्डर निकाल लेंगे। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ये रहा, विच इज मोर एसिडिक, आपको बेस दे दिया। बेस कैसे पता चला? बेस क्या होता है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देते हैं, कैटायन फॉर्म कर देते हैं। तो देखो कैटायन नहीं, वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेते हैं, नहीं ले लेते। देखो इस बेस ने अपने प्रोटॉन एक्सेप्ट करे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इसने भी प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब बात आती है इन दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसके पास होगी? इन दोनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसके पास होगी? तो भाइयों इसका कॉन्जुगेट एसिड दे रखा है, कॉन्जुगेट एसिड से H+ निकाल दो, वापस बेस बन जाएगा। तो दोनों से H+ निकाल दो, तो यहाँ पे
4 थे तो एक H ले लिया, एक H निकाल दिया और इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, इसके लोन पर वापस आ जाएंगे और ये हमारा बेस तैयार हो गया। यस या नो। और ऐसे यहां से अब एक हाइड्रोजन हटाएंगे, NH2 आ जाएगा और इसके ऊपर लोन पर वापस आ जाएंगे। तो हमारा बेस तो वापस लाना आप कर लोगे। तो पहले हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट एसिड से बदल लेना है बेस में। किसमें बदल लेना है, बेस में। और फिर हमें तो बेसिक स्ट्रेंथ तो पता ही है, बेसिक स्ट्रेंथ अभी पिछले लेक्चर में करवाया। तो हाइब्रिडाइजेशन पे आ जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये लोन पेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसी वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। और भाइयों जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम क्या होता है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम बेसिक स्ट्रेंथ। इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ होगा, और इसकी कम है और इसकी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर A इज ग्रेटर देन B। आपको क्या कर देगा, कॉन्जुगेट एसिड देख के और पूछ लेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। तो अभी हमने क्या निकाला है, सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ। क्या निकाला भाइयों, बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ अभी मैंने क्या बोला, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होंगे, ऑब्वियसली बात है ए ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है देन बी के। तो अभी मैंने क्या बोला, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होंगे वो उसका जो एसिड होगा कॉन्जुगेट वो वीकर होगा, और जो ज्यादा वीकर बेस होंगे उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो भाइयों ए और बी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है, ए है। तो ऑब्वियसली बात है उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो सबसे कम होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ में कौन जीतेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से, एसिडिक स्ट्रेंथ यहां ना लिखते हैं, आपको दिख भी नहीं रहा होगा इसलिए मैं यहां लिख देता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से यहां लिख दे रहा हूं भाइयों, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से बी सबसे ज्यादा हो जाएगा ए से। तो ये उल्टा कर देना। आपको पहले क्या काम करना है, पहले निकालना है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ जब पता चलेगी तो उसका रिवर्स कर देना, हमारा आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसे एक क्वेश्चन ये रहा, ए बी सी में बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा हाई होगी। तो भाई वो प्रोटॉन हटा दो, प्रोटॉन हटाओगे लोन पर वापस आ जाएंगे, ठीक है। और ये प्रोटॉन हटाओगे तो लोन पर वापस आ जाएंगे, और ये प्रोटॉन हटाओगे तो लोन पर वापस आ जाएंगे। यस या नो। सभी के सभी बेस आगे वापस, सभी के सभी बेस आगे या नहीं आगे, सभी के सभी बेस आते ही, सभी के सभी बेस आते ही फिर बताओ इनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन पाओ। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। sp3 है या नहीं है, sp3 है नहीं है। और भाई एक डिफरेंस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मैंने लगाना भूल गया, कोई नहीं। अब बताओ ए बी सी में ये इसके हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, sp2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, sp2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो लो भाई अब हमें बेसिक स्ट्रेंथ बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो sp3 वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा ही नहीं होगा, तो चलो भाई sp3 वाला मतलब C सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। और ए और बी में बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों में सेम है। तब हम कैसे डिसीजन लेंगे, तब हम रेजोनेंस पाएंगे। इसके लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है नहीं है, डीलोकलाइज्ड। और इसके लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड। यस या नो। इसके लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड वाले में लोकलाइज्ड जिसके लोन पेयर होंगे उस पे प्रोटॉन का अटैक सबसे ज्यादा फास्ट होगा। तो ऑब्वियसली बात है बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी देन इसकी होगी, तो बी सबसे ज्यादा देन ए। तो ये हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया ही नहीं आया। और मैंने क्या बोला, जितना तगड़ा बेस उसका कॉन्जुगेट एसिड उतना ही वीकर। तो सबसे तगड़ा बेस ये है तो कॉन्जुगेट एसिड सबसे वीकर, तो ए सबसे ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड में सबसे ज्यादा जीत जाएगा, देन सबसे ज्यादा लीस्ट हो जाएगा सी। तो ये हमारा कुछ एसिडिक ऑर्डर निकालने के लिए तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको दे दिया जाएगा कॉन्जुगेट एसिड और आपसे पूछ लेगा क्या भाइयों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, आपको बेस में कन्वर्ट कर लेना है, फिर बेसिक स्ट्रेंथ निकाल लेनी है। बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के बाद उसका उल्टा रिवर्स ऑर्डर कर देना, वो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं, अपने न्यूट्रल बेस को ही डिस्कस कर रहे थे, तो हम न्यूट्रल बेस में ही आगे जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है भाइयों कि इफेक्ट क्या है भाइयों, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अनिलीन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अनिलीन। तो अनिलीन में अगर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, मतलब उसकी पोजीशन में कोई ना कोई ग्रुप लगते रहे,
अनिलीन में अगर कोई ग्रुप अटैच हो जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा उस चीज को देखने वाले हैं। तो भाइयों आपको मैंने प्लस मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बता रहा था, तो हमने आपको बताया था कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है एसिडिक स्ट्रेंथ पे। ऐसे ही यहां पर हमें भी सब्स्टिट्यूएंट को पता करना पड़ेगा कि बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट डालता है। तो आ जाओ। तो भैया दो तरह के ग्रुप मैंने बताए थे आपको, ज्यादातर आपको प्लस एम ग्रुप बताया था एक, और एक था माइनस एम ग्रुप। तो इन शॉर्ट आपको क्लियर कर देता हूं कि वापस आपका रिवाइंड हो जाएगा। तो देखो एक ग्रुप था प्लस एम और एक ग्रुप था माइनस एम, एक ग्रुप था प्लस एम और एक ग्रुप था माइनस एम। और माइनस एम में जनरली NO2 को पढ़ते हैं तो NO2 ले लो, ठीक है भाई, NO2 ले लो। चलो भाई ले लिया हमने, और आ जाओ। तो अब बताते हैं प्लस एम और माइनस एम का इफेक्ट कैसे होगा। तो देखो पहले समझो प्लस एम ग्रुप क्या होते हैं, माइनस एम ग्रुप क्या होते हैं। प्लस एम ग्रुप जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और जिनके पास लोन पेयर हो। प्लस एम ग्रुप किनके पास होते हैं, जिनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अनशेयर्ड पेयर हो या अनशेयर्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज क्या क्या शो करेंगे, प्लस एम इफेक्ट। और नाइट्रो ग्रुप जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नाइट्रो ग्रुप, उससे डायरेक्टली उस डबली बॉन्डेड एटम से डायरेक्टली अटैच जो नाइट्रोजन ग्रुप है उस डबली बॉन्डेड एटम में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा। वो चीज अभी मैं दिखाता हूं, पहले इस चीज पे आ जाओ। तो प्लस एम ग्रुप क्या करेगा, लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं भाई वो प्लस एम ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और डोनेट कर करके रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे। और बढ़ाएंगे कहां पर, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, मतलब प्लस एम ग्रुप क्या करेंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे। याद रखना प्लस एम ग्रुप क्या करेंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे। स्पेशली कहां बढ़ाएंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। स्पेशली कहां बढ़ाएंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। पर आप बोलोगे मेटा पोजीशन पे, प्लस एम ग्रुप मेटा पोजीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मेटा पोजीशन के लिए इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटा, नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटा। तो दो चीज याद रखना, ठीक है भैया, कि प्लस एम ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे रिंग की, कहां पे बढ़ाएंगे, स्पेशली ऑर्थो और पैरा पोजीशन में बढ़ाएंगे। और ये मेटा पोजीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। मेटा पोजीशन में कुछ वेरिएशंस आ जाएंगे, वो चीज मैं आपको बताऊंगा क्या अप्लाई होता है। वो चीज मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में भी बता चुका हूं। मेसोमेरिक इफेक्ट जब मैं क्लियर पढ़ा रहा था तब उसमें भी मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है। इन शॉर्ट आपको यहां बता पाऊंगा। आगे का लेक्चर हमारा बहुत ही बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है भैया। तो ऐसे आ जाओ, माइनस एम ग्रुप से क्या होगा, माइनस एम ग्रुप क्या करेगा, तो मैंने क्या बताया, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम अगर डबली बॉन्डेड वाला हो और डबली बॉन्डेड एटम में कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हो, वो क्या करेगा, रिंग नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा और अपने पर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और फिर दोबारा पाई सिग्मा पॉजिटिव। और पाई सिग्मा पॉजिटिव होने की वजह से ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचेगा, और रिंग में से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और पॉजिटिव चार्ज कहां कहां जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही। मतलब प्लस एम ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था, कहां पे कर रहा था, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और माइनस एम क्या कर रहा था, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है और रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, और जिसकी वजह से ये कहां पे अब ऑपरेट हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। और ये प्लस एम ग्रुप मेटा पोजीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं था, और ये भी मेटा पोजीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो भाई कुछ इतना आपको पता चल गया प्लस एम ग्रुप क्या करेंगे। प्लस एम ग्रुप क्या करेंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, और रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां बढ़ाएंगे, जनरली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में बढ़ाएंगे। और माइनस एम ग्रुप क्या करेंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटाएंगे, जनरली कहां बढ़ाएंगे, घटाएंगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब आ जाओ, एक छोटा सा फैक्टर और समझना है आपको कि ये जो है एक ग्रुप हमारे पास OH ग्रुप है और एक ग्रुप हमारे पास आ जाते हैं हेलोजन। स्पेशल केस है थोड़ा, इस चीज को याद रखना। हेलोजन ग्रुप कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, एनीथिंग, ठीक है। तो आ जाओ, तो OH के पास लोन पेयर भी है और क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, और OH जो है वो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज है। तो ये प्लस एम ग्रुप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, प्लस एम ग्रुप बोल सकते हैं। और OH एक माइनस आई ग्रुप भी होता है, माइनस आई ग्रुप भी होता है। तो भाइयों देखो, ये प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, ये प्लस एम के थ्रू रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, और माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा भी सकता है, घटा सकता है, नहीं घटा सकता। पर भाइयों इसके केस में प्लस एम ग्रुप, प्लस एम इफेक्ट ज्यादा
हाई होता है एज कंपेयर टू माइनस आई, तो यहां पर सिर्फ प्लस एम इफेक्ट लगता है, ये सिर्फ रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। ठीक है भाइयों, अब आ जाओ क्लोरीन के केस में, हैलोजन के केस में क्या होता है भाइयों, ये प्लस एम इफेक्ट भी शो कर सकते हैं और ये माइनस आई इफेक्ट भी शो कर सकते हैं। प्लस एम के थ्रू लोन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं रिंग में, और ये माइनस आई के थ्रू खींच सकते हैं। पर भाइयों क्या होता है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शनली यहां पर माइनस आई इफेक्ट बीट कर देता है प्लस एम इफेक्ट को। इसी वजह से ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने की जगह घटा देता है। तो इस चीज का याद रखना, यहां पे माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा, और ओनली इन द केस ऑफ हैलोजन माइनस आई इफेक्ट एप्लीकेबल, और इनके केस में प्लस एम इफेक्ट होगा। ठीक है भाई, इस चीज का याद रखना, ये एक्सेप्शनल केस है, इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन आ जाते हैं इनके ऊपर। ठीक है भाइयों, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अनिलीन। अब आप सब कुछ बता दोगे, इस चीज की शर्त है मेरी। ठीक है भाइयों, आ जाओ बताओ, क्वेश्चन है आपके पास, अनिलीन के पे ही देख रहे हैं, एक हमारे पास सिंपल अनिलीन है और एक अनिलीन है हमारे साथ विद प्लस एम ग्रुप, OMe ग्रुप लग गया, और एक अनिलीन है वो भी प्लस एम ग्रुप भी है, और वो कहां पे अटैच है, मेटा पोजीशन पे। तो यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड अनिलीन, और अनिलीन है जो सब्स्टिट्यूटेड है, सिर्फ हमने अभी स्टार्टिंग में किस जगह पे पढ़ रहे हैं, बेटा पोजीशन पे पढ़ेंगे और पैरा पोजीशन पे, और जो ऑर्थो पोजीशन पे कुछ स्पेशल केसेस है उनको हमें ध्यान में रखना है, इसलिए उनको एंड में कराऊंगा कि आपको सिर्फ उनको लर्न करना है, इस चीज को लर्न नहीं करना पड़ेगा, कंसेप्ट के थ्रू है, वो चीज मैं आपको बता दूंगा। तो देखो भाइयों, देखो अनिलीन है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट एंड कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई ग्रुप नहीं अटैच है। यहाँ पर ये अनिलीन है, प्लस एम ग्रुप अटैच कर रहा है, नहीं कर रहा, प्लस एम ग्रुप अटैच कर रहा है, और प्लस एम ग्रुप मैंने क्या बताया था, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, कहां पे बढ़ाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन के एप्लीकेबल नहीं है, तो ये मेटा पोजीशन तो ये वाली है, ऑर्थो ये है, मेटा ये है, पैरा, तो इसका प्लस एम इफेक्ट एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो ये क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, ये देखो, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के लोन पेयर जितने ज्यादा लोकलाइज्ड होते हैं, ऊपर से अटैक हो जाता है जो प्रोटॉन का, वो ज्यादा फास्टर हो जाता है, और ये ऊपर से प्लस एम के थ्रू इसकी हेल्प कर रहा है, लोन पेयर की इतनी ज्यादा टेंडेंसी बढ़ा देता है, इतनी ज्यादा क्या बोल देता है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है कि प्रोटॉन को बहुत ही ईजी हो जाता है अटैक मारना। तो ये देखो, इसकी हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दे रहा है नाइट्रोजन की, और ये क्या कर रहा है, मेटा पोजीशन पे। वो भाइयों मेटा पोजीशन, अभी मैंने क्या ला, ये प्लस एम की तरह इफेक्ट करेगा, पर भाइयों यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ऑपरेटेबल नहीं होता, मैंने आपको बताया मेटा पोजीशन पे ऑपरेटेबल नहीं होता, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट अप्लीकेबल होगा, और माइनस आई, ये एक माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या होंगे, डिलोकलाइज हो जाएंगे, मतलब इसकी नाइट्रोजन के लोन पेयर की स्ट्रेंथ घटा देगा, और घटाएगा तो जो प्रोटॉन का अटैक वो सबसे कम हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक हो जाएंगे, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक फिर बाद में ये। तो बेसिक बात है, सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक में ए, बी और सी में कौन जीतेगा, बी सबसे ज्यादा जीत जाएगा, देन ए, देन सी। ये हमारा क्या आ गया, बेसिक ऑर्डर। ठीक है भाई, बेसिक स्ट्रेंथ बताने का। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑन अनिलीन इन केस ऑफ ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन। ठीक है भाई, इस चीज का याद हो गया। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मजा बहुत आ जाएगा। ठीक है भाइयों, आ जाओ। अब हम देखो, बताना भैया कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। एक अनिलीन हमारे पास ये है NH2 के ऊपर लोन पेयर, ठीक है भैया, और यहां पे लग रहा है OMe ग्रुप, ठीक है भैया, और एक अनिलीन ये है, यहां पे लग रहा है OH ग्रुप, और एक अनिलीन वो है और इसमें लग रहा है एसीटेट ग्रुप, OC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है भाइयों, एक ग्रुप ये लग रहा है और एक हमारे पास है सिंपल अलिनीन। तो बताओ इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, बताओ इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो भाइयों देख सकते हैं, देखो इनके पास लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर और इनके पास भी लोन पेयर। तो ये लोन पेयर कंटेनिंग एटम क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं, और दो सभी के सभी क्या है, पैरा पोजीशन पे लगे हैं, और पैरा पोजीशन पे जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो एप्लीकेबल होता है, सभी के सभी प्लस एम इफेक्ट।
सभी के सभी प्लस एम इफेक्ट। अगर जो भाई मेरी मेसोमेरिक इफेक्ट की वीडियो देख रहे आ रहे होंगे तो उनको बेसिक स्ट्रेंथ बताने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो बताओ, देखो प्लस एम इफेक्ट के थ्रू रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्या होती है भैया? रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है। और देखना है सभी के सभी प्लस एम इफेक्ट है और सभी के सभी क्या कर रहे हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। फिर कौन सबसे ज्यादा ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ होगी? सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। तो भैया देखो यहां पर प्लस एम इफेक्ट, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा भी सकता है और ये इधर भी कॉन्जुगेशन कर सकता है। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन आ जाती है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और क्रॉस कॉन्जुगेशन आने से प्लस एम की स्ट्रेंथ हो जाती है, वो घट जाती है। मतलब ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा पर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ा पाता एज कंपेयर टू इन दोनों के। तो ये इन दोनों से तो लीस्ट बेसिक हो चुका है और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। और सभी के सभी क्या कर रहे हैं, इन तीनों में से रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक तो ये हो गया डी वाला, और ये सी है, ये बी है, ये ए है। तो इन सभी में से लीस्ट बेसिक तो हमारा डी हो गया, उसके बाद कौन हो गया, सी हो गया। अब देखना है ए और बी में बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा कौन जीतता है। तो आपको मैंने बताया था OMe और OH में सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट किसके पास होती है, प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप इज ग्रेटर देन OMe। तो भाई इस चीज का याद रखना, प्लस एम इफेक्ट OH का सबसे ज्यादा हाइयर होता है एज कंपेयर टू OMe। तो बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में कौन जीत जाएगा, B सबसे ज्यादा जीत जाएगा एज कंपेयर टू A। तो B सबसे ज्यादा बेसिक ऑर्डर एज कंपेयर टू A। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ चुका है, ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ चुका है, इसे नोट कर लो। ठीक है भाइयों, ऐसे ही हम चलते हैं। ये तो प्लस एम इफेक्ट का था कि प्लस एम ग्रुप आ जाते हैं मेटा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन में। अगर हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप आ जाए, अगर हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप आ जाए तो हम कैसे डिसीजन लेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो भाइयों एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप कौन से, मिथाइल ग्रुप ही होते हैं। और एक मिथाइल ग्रुप मैंने लगा दिया मेटा पोजीशन पे और एक सिंपल अनिलीन छोड़ी। तो ABC में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो जल्दी बताओ भाई। तो देखो मैंने क्या बताया था, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन के थ्रू रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। अब बढ़ाएगा कहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भी बढ़ाता है। और ये जो इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन, ये भी मेटा पोजीशन पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस चीज का याद रखना। तो आ जाओ, ये जो ग्रुप है प्लस एस दिखाएगा क्योंकि पैरा पोजीशन पे है, ये ग्रुप मेटा पोजीशन पे है तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। और ये कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। तो भाई एक चीज बताता हूं आपको, प्लस एच इफेक्ट रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा और ये भी प्लस आई के थ्रू रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है। कौन सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, तो भाई ऑर्डर क्या था, प्लस एम सबसे ज्यादा तगड़ा इफेक्ट था, देन प्लस एच, देन प्लस आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा लीस्ट इफेक्ट है, दोनों ही बढ़ा रहे हैं। ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, ये ज्यादा बढ़ा रहा होगा। तो ABC में सबसे ज्यादा बेसिक A हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है। अटैक ऑफ प्रोटॉन सबसे ज्यादा हाइयर इसमें होगा, देन B में, और C कुछ भी नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ का, वो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ चुका है, इस चीज को नोट कर लो। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताना, जब आपको मिक्सअप क्वेश्चन आ जाए तब आप कैसे डिसीजन लोगे कि किसकी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हाई होगी। अगर मैं यहां पर OH ग्रुप लगा देता हूं, प्लस एम ग्रुप लगा दिया और यहां पे लगा दिया मिथाइल ग्रुप और यहां पे ऐसा ही मैंने छोड़ दिया अनिलीन, तो ABC में बेसिक ऑर्डर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो भाई देखो ये प्लस एम ग्रुप है या नहीं है, प्लस एम ग्रुप है, और ये क्या है, प्लस एच ग्रुप है, और ये कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। तो भाई बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो अभी मैंने दिखाया था प्लस एम ग्रुप सबसे ज्यादा अच्छा तगड़ा इफेक्ट होता है, देन प्लस एच, देन प्लस आई। और यहाँ पे प्लस एम और प्लस आई दिख रहे हैं, और प्लस एम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा एज कंपेयर टू प्लस एच ही दिख रहा है ना, प्लस एच, सॉरी प्लस आई नहीं, प्लस एच। तो प्लस एच के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी या प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, A, देन B, देन C, और C कुछ भी नहीं कर रहा इसलिए लीस्ट बेसिक। तो ये हमारे कुछ ऑर्डर आ चुके हैं। अगर हम स्पेशल केस ले लेते हैं, एक्सेप्शनल केस ले ले रहे हैं, कौन से, अगर हमारे पास क्लोरीन आ जाए, क्या भाइयों, क्लोरीन आ जाए, क्लोरीन मतलब हेलोजन ग्रुप आ जाए, मतलब इन सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूं, हेलोजन ग्रुप आ जाए, एक हेलोजन ग्रुप यहां लग रहा है पैरा पोजीशन पे, एक हेलोजन क्या लग रहा है
मेटा पोजीशन पे, और एक पे सिंपल अनिलीन दे रखा है, नो इफेक्ट इसके ऊपर। तो इस पे तो इफेक्ट ही नहीं है, इस पे तो इफेक्ट नहीं है। ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, पर एक्सेप्शनली इसका प्लस एम इफेक्ट काउंटेबल नहीं होता, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेटेबल होगा, और ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे भी ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो भाइयों देखो, एक चीज मैंने आपको बताई थी, इंडक्टिव इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा तो लीस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और बेचारे नाइट्रोजन के लोन पर खींचेंगे तो प्रोटॉन का अटैक सबसे ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा खींच रहा है, देन ये खींच रहा है, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो इफेक्ट नहीं है तो प्रोटॉन का अटैक इस पे सबसे ज्यादा फर्स्ट होगा, देन किस पे, इस पे, देन इस पे। तो ऑर्डर में कौन जीतेगा, सी सबसे ज्यादा, देन ए, देन बी। यह हमारा ऑर्डर आ गया बेसिक स्ट्रेंथ का, यह हमारा ऑर्डर आ गया बेसिक स्ट्रेंथ का। तो भाई यहां अभी तक हमने क्या देखा था, क्या देखा, स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन अनिलीन, और बेसिकली कहां पे देखा, मेटा और पैरा पोजीशन पे। अगर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम कैसे बेसिक स्ट्रेंथ का डिसीजन लेंगे, उस चीज पे आ जाते हैं। तो हम ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट को देखने वाले हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट। तो भाइयों यहाँ पर ना ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट में कुछ वेरिएशंस होती हैं, तो आपको वो चीज लर्न भी रखनी पड़ती है, ठीक है भाइयों, क्योंकि वहां डिसीजन कभी चेंज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन किस तरह से टैकल करना है। तो अभी हमारी बातों पे ध्यान दो। तो आपके पास एक ग्रुप ये दे दिया NH2 विद क्या दे दिया, प्लस एम ग्रुप OMe, ठीक है भाइयों, OMe ग्रुप है, और एक आपको अनिलीन दे दिया, और विद उसके साथ क्या दे दिया आपको कि यहां पे प्लस एम ग्रुप लगा दे दिया, और एक आपको दे दिया OMe लगा के मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। इससे पहले भाइयों एक क्वेश्चन इस चीज को करो, आपको ज्यादा सुटेबल होगा। इससे पहले आप ये वाला क्वेश्चन करो, एक सिंपल एनिलीन दे दिया, यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल लगा दिया, और यहाँ पे CH3 मॉलिक्यूल लगा दिया विद अनिलीन दे दिया आपको, ठीक है भाइयों, और एक आपको सिंपल अनिलीन दे दिया, वो रहा, ठीक है भाइयों। इस चीज का याद रखना। तो बताओ ए बी सी और डी में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो बताओ भाइयों, बताओ। तो एक और बढ़ा दे, एक मेटा पोजीशन पे ले लेते हैं, एक मेटा पोजीशन पे ले लेते हैं। तो देखो मेटा पोजीशन पे ले ले क्या भाइयों, तो एक CH3 यहाँ लगा दो, और ये वाला CH3 मेटा पोजीशन पे लगा दो, और एक लगा लो हमारे पास सिंपल अनिलीन, खत्म कहानी। अब बताओ ए बी सी और डी में, ए बी सी और डी में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो भाइयों हम क्या करेंगे भाइयों, बताओ। तो ये तो मेटा पोजीशन मतलब ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे लग रहा है, नहीं लग रहा मिथाइल ग्रुप। तो ऑर्थो पोजीशन को छोड़ो, अभी बी सी डी में ऑर्डर बताओ। तो यहाँ पे प्लस एच ग्रुप ऑपरेटेबल है, प्लस एच हाइपर कंजुगेशन, ये प्लस आई के थ्रू, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं। तो हम तो भाई डिसीजन लेंगे। तो अब इस चीज पे आएंगे, हमें ये तो पता है प्लस एच ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू ये। तो इससे इन तीनों में सबसे ज्यादा तो बेसिक ही होगा, देन ही होगा। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो ये मिथाइल ग्रुप है वो ज्यादा बल्की ग्रुप होता है भाइयों, बल्की ग्रुप। और बल्की ग्रुप क्या करते हैं, वो ये अपने प्लस साइड के थ्रू रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा तो सकता है, पर यहां पर ये ऐसा केस नहीं करता। ये बल्की ग्रुप होने की वजह से इन दोनों ग्रुप, अनिलीन के ग्रुप और इसके ग्रुप के बीच में क्या होता है, स्टेरिक रिपल्जन होता है। क्या होता है भाइयों, स्टेरिक रिपल्जन होता है। और यहां पर एक प्रोसेस टेक प्लेस करता है SIP, स्टेरिक इनहिबिटिंग प्रोसेस, स्टेरिक इनहिबिटिंग प्रोटोनेशन बोल सकते हैं। यहां पर क्या होगा, ये जो रिपल्जन क्रिएट होती है, स्टेरिक रिपल्जन जो क्रिएट होती है वो बल्की ग्रुप के थ्रू होती है, और रिपल्सन के क्रिएट होने की वजह से जो प्रोटॉन है वो एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता बेस से। इसी वजह से यहाँ पे प्रोटोनेशन सबसे ज्यादा लीस्ट होती है, सबसे ज्यादा वीकर बेस ये होगा, फिर बाद में ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ पे सबसे ज्यादा किसकी होगी, बी की, देन सी की, देन डी की, और सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक क्यों हो गया, ए हो गया। क्यों हो गया, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्जन। क्लियर हो गया होगा आपको भाइयों।
ये चीज क्लियर हो गया होगा। स्टेरिक रिपल्शन की वजह से यहाँ पे SIP होने लग जाता है, स्टेरिक इनहिबिटिंग प्रोटोनेशन। यहाँ पे प्रोटोनेशन कतई भी नहीं होता, इसकी वजह से जो बिना इफेक्ट वाला जो प्रोटोनेशन अच्छा कर पाता है, इसमें प्रोटोनेशन हो ही नहीं पाती। इसी वजह से ये जो ग्रुप होता है A, वो लीस्ट बेसिक ऑर्डर में आ जाता है। अब आ जाते हैं हमारे पास अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे टैकल करेंगे। तो अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन उठाया था उसे ही उठा लेते हैं। एक हमारे पास NH2 दे रखा है विद OMe ग्रुप, और एक हमारे पास NH2 दे रखा है और विद इधर OMe ग्रुप लगा रखा है, और एक हमारे पास NH2 ग्रुप दे रखा है OMe। तो बताओ भाइयों, A B C में C और D में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? A B C और D में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो भाई देखो, ये अपने लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, कर सकता है नहीं कर सकता? ये अपने लोन पेयर के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पे प्लस M ग्रुप लगेगा। यहाँ पे मेटा पोजिशन पे है तो ये माइनस I इफेक्ट करेगा। और ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, ये प्लस M के थ्रू, यहाँ पे प्लस M इफेक्ट ऑपरेटेबल है, होता ही नहीं होता? ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑपरेटेबल होता है। ये अपने प्लस M के थ्रू रिंग में इलेक्ट्रॉन की, मतलब नाइट्रोजन की लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ा सकता है। पर भाइयों यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाता है CH3, और ये बल्की ग्रुप है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा सकता है। और ये मिथाइल ग्रुप स्टेरिक रिपल्सन कर इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा सकता है। तो इसी वजह से यहां पर क्या जीत जाता है? स्टेरिक रिपल्सन का फैक्टर जीत जाता है। यहां पर SIP होने लग जाती है, स्टेरिक इनहिबिटिंग प्रोटोनेशन। इसी वजह से ये सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक होता है, और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा हाई होती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, सबसे ज्यादा बेसिक ये हो गया, देन ये हो गया, देन हमारा D हो गया, देन हमारा C हो गया। आप पूछोगे क्या ये सभी प्रोसेस में हर जगह ऑर्थो पोजिशन पे स्टेरिक रिपल्सन होगा? कतई भी नहीं होगा भाइयों। हर जगह ये स्टेरिक रिपल्सन का केस नहीं लगेगा, इसलिए आपको रेयर जगह बता रहा हूं जहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कहां स्टेरिक रिपल्सन का केस लग सकता है। तो मिथाइल ग्रुप लग रहा था, ये प्लस M इफेक्ट दे सकता था, पर यहां मिथाइल ग्रुप के थ्रू स्टेरिक रिपल्सन। ज्यादातर आपको मिथाइल ग्रुप ही याद रखना है, ठीक है भैया, बल्कि ग्रुप होता है। तो ऐसे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और उसमें बताओ कि क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। उसमें बताओ क्या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। तो देखो भाइयों, हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये लो आपके पास है, NH2 दे रखा है विद क्या दे रखा है? एक सिंपल अनिलीन दे रखी है, और एक आपके पास दे रखा है NH2 ग्रुप अनिलीन विद OH ग्रुप इधर लगा के दे रखा है, और एक आपको दे रखा है अनिलीन विद OH ग्रुप इधर मेटा पोजीशन में लगा रखा है, और एक आपको OH ग्रुप लगा रखा है पैरा पोजीशन पे, ठीक है भाइयों। तो अब हमें बताओ इन सभी में से सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसके पास होगी। तो देखो भाइयों, ये कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट और नो इफेक्ट, और ये प्लस M इफेक्ट दिखाएगा, ये माइनस I इफेक्ट दिखाएगा ये नहीं दिखाएगा? पहले बताओ, ये माइनस I इफेक्ट दिखाएगा, और माइनस I इफेक्ट की थ्रू, और ये पिछले केस में एक और माइनस I इफेक्ट दिखा रहा था, सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक। इसके कंपैरिजन जो ऑर्थो वाले रिपल्सन के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक नहीं होता, वो सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक होता। पर इन दोनों में जो हमने पिछले वाला केस देखना है उस चीज में करेक्ट कर लेना, मैंने गलती से बता दिया होगा। D सबसे ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू C के अकॉर्डिंग, और ये सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक होता ही था। पर वो तो मिथाइल के केस में होता था, पर यहाँ पे ऐसा कोई थोड़ा बहुत फंडा अलग होगा। मैं आपको पीछे का करेक्ट करवा रहा हूँ, वो बेसिक स्ट्रेंथ आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, फ्लो में बताना भूल गया। तो चलो भाइयों, A B C और D में A B C और D में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो भाई यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे प्लस M इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा होगा नाइट्रोजन की, ये माइनस I इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींच रहा होगा। तो इन, और ये यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। और आप बोलोगे ये ऑर्थो ग्रुप है, और ऑर्थो ग्रुप है, यहाँ पर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू ये प्लस M इफेक्ट कर इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा सकता है नहीं बढ़ा सकता? बढ़ाएगा ही नहीं बढ़ाएगा भाइयों? बढ़ाएगा। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, कोई बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है, इनका साइज छोटा होता है, तो यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन नहीं होती, नो स्टेरिक रिपल्सन। तो इस चीज का याद रखना, नो स्टेरिक रिपल्सन इन केस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है भाइयों, नो स्टेरिक रिपल्सन। और इनके केस में रिपल्सन नहीं होती, और ये क्या होते हैं?
ये क्या होते हैं, इनके केस में रिपल्सन नहीं होती और यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगता है और प्लस एम इफेक्ट ऑर्थो। तो देखो भाइयों यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, वहां पे भी प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा। तो इसमें तो ये पता चल गया यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है, ये तो रिंग की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, माइनस आई वाला, मतलब सी सबसे ज्यादा लीस्ट हो जाएगा और जो इफेक्ट ही नहीं लगा रहा वो सबसे ज्यादा, ठीक है। और फिर बाद में ए और किसमें ये तो क्लियर हो गया, किसमें क्लियर कर दिया मैंने आपको, सी में क्लियर कर दिया, डी में बता दिया। और इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा, दो ले लिए क्या मैंने, दो इफेक्ट वाले, ए बी सी और ये वाला है, ठीक है भाइयों, ए बी, एक मिनट रुको, ए बी सी और डी, ठीक है भाइयों। ए बी सी डी में डी सी सबसे ज्यादा, मतलब ये वाला बी ग्रुप, तो ये बी ग्रुप सबसे ज्यादा क्या हो गया, लेस बेसिक हो गया। और डी ग्रुप उसके बाद मतलब उससे ज्यादा बेसिक है, मतलब ये सबसे ज्यादा लीस्ट, इसके बाद थोड़ा सा ज्यादा बेसिक ही हो गया। अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे भी प्लस एम ग्रुप, यहाँ पे भी प्लस एम ग्रुप आप बोलोगे जहाँ पे पोजीशन, मतलब जहाँ पे डिस्टेंस कम हो वहाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, नहीं भाई हो, प्लस एम ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बराबर लगता है, इसलिए यहाँ पे प्लस एम ग्रुप के थ्रू डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि प्लस एम ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन में दोनों जगह सेम है। तो यहाँ पे प्लस, ये ऑर्डर क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा और दूसरा क्या दिखाएगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा घटा देगा, और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये घटाएगा, पर डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से एज कंपेयर टू वो, इसकी वजह से इसका बेसिक सेंस सबसे ज्यादा लीस्ट होगा एज कंपेयर टू ये। आप बोलोगे यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, पहले चेक करेंगे कि प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, तो प्लस एम इफेक्ट के तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे थे दोनों, तो इन दोनों की तो पहले ऑर्डर सेट कर देंगे, फिर बाद में हम कंपेरिजन करेंगे, प्लस एम इफेक्ट फेल होता है, फिर बाद में डिसीजन लेंगे। और डिसीजन होने के बाद तो ऑर्डर में सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक कौन हो गया, इन दोनों में से लीस्ट बेसिक सी हो गया, और फिर बाद में ए तो हमारा मोस्ट बेसिक हो गया। ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ चुका है भाइयों, ठीक है भाइयों, ये हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ चुका है। तो अब बताओ, अभी तक तो हमारे प्लस एम ग्रुप देखे थे, अगर हमारे माइनस एम ग्रुप आने लग जाए, अगर माइनस एम ग्रुप आ जाए और माइनस ग्रुप आएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस चीज को आ जाओ। तो देखो भाइयों, एक हमारा अनिलीन है NH2 ग्रुप विद नाइट्रो ग्रुप, यहां लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, और एक हमारा अनिलीन है और एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया यहां पर, और एक हमारा अनिलीन है और नाइट्रो ग्रुप लगा दिया यहां पर। तो देखो भाइयों, नाइट्रो ग्रुप, अभी ऑर्थो और मेटा की बात कर लेते हैं, बाद में उस पैरा पाएंगे। ए बी सी में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताऊं, तो भाई नाइट्रो ग्रुप क्या करेंगे, माइनस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचेंगे, ये भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा। माइनस एम इफेक्ट कहां पे लगता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन में लगता है, मेटा पोजीशन में नहीं लगता, नो इफेक्ट की वजह से। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बरकरार है, तो सी सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। बी और ए में कौन सबसे ज्यादा, ये माइनस एम इफेक्ट की तरह इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये माइनस आई, तो माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा लगता है माइनस आई से, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं घटाएगा एज कम्पेयर टू ये, तो बी सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा एज कम्पेयर टू ए। ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया है भाइयों, ये हमारे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर एक केस और बढ़ा देता हूं, अगर यहां पर मैं एक केस और बढ़ा दूं कि अगर हमारे पास ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट आ जाए अनिलीन पे, वो भी माइनस एम ग्रुप आ जाए, तो हमारे साथ क्या होगा, तो इनके साथ क्या होगा, तो बताओ। तो यहां पे नाइट्रो ग्रुप लग रहा है, यहां पे नाइट्रो ग्रुप लग रहा है, दिखा देता हूं, देखो ये ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लग रहा है। तो ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगने की वजह से ए बी और सी और डी में ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी और सी और डी में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो देखो भाइयों, यहाँ पे माइनस एम माइनस आई, नो इफेक्ट, और ये स्टेरिक रिपल्सन का इफेक्ट, और स्टेरिक रिपल्सन के इफेक्ट होने की वजह से सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक तो यही हो जाएंगे। क्यों, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, लगा स्टेरिक रिपल्सन होगा, बल्कि ग्रुप के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक तो ये हो जाएगा डी। फिर कौन जीतेगा, ये माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा होगा, तो इसके बाद ये, और इसके बाद माइनस इफेक्ट डी, और हमारा सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा सी। तो ये आ गया हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ चुका है भाइयों, ठीक है।
ठीक है भाइयों। अब आ जाते हैं अपने कुछ, एक मिनट बताना क्या है वो चीज देख लेता हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं अनिलीन के केस में, थोड़ा कुछ अनिलीन में सब्स्टिट्यूएंट तो देख लिया, अब सिंपल अनिलीन में देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो भाई अनिलीन ले लो, लाइट मार्कर चल रहा है, चेंज करो, ठीक है। अनिलीन ले लेते हैं और एक NH2 ग्रुप यहां लग रहा है और एक H रिप्लेस कर मैं एक CH3 ग्रुप लगा दूंगा यहां पर NHCH3 और एक और H रिलीज कर यहां पर दोनों जगह क्या लगा दूं, NCH3 ग्रुप CH3 ग्रुप, ठीक है भाइयों। अब बताओ इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो यहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, नहीं लगेगा, और यहाँ दो तरीके से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और प्लस आई इफेक्ट से रिंग की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही होगी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही होगी, तो सी सबसे ज्यादा, देन बी सबसे ज्यादा, देन ए। ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, यह हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो भाइयों अनिलीन के केस में यहां पर आप बोलोगे यहां पर मिथाइल ग्रुप लग रहा है तो स्टेरिक रिपल्सन का केस आ सकता है, स्टेरिक रिपल्सन के केस से सबसे ज्यादा लीस्ट बेसिक हो सकता है। पर अनिलीन, सिंपल अनिलीन के केस में अगर मिथाइल ग्रुप लग जाता है, अगर बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा, नाइट्रोजन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, तो वहां पर कोई वहां पर स्टेरिक रिपल्सन नहीं होगा, ओनली प्लस आई इफेक्ट एक्ट करेगा, ठीक है भाइयों, ओनली प्लस आई इफेक्ट एक्ट करेगा यहां पर, ठीक है भाइयों। अब एक और फैक्टर देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, स्टेरिक इनहिबिटिंग प्रोटोनेशन, ठीक है भाइयों। अब एक और फैक्टर आ जाता है स्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस। तो भाइयों देखो, देखना बोर्ड पे, स्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस क्या कहता है, दो फैक्टर से आपको समझा दूंगा मैं आपको कि स्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस क्या कहना चाहता है आपसे। तो एक ले लिया हमने ग्रुप N और यहां पे लगा दिए दोनों मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप होने की वजह से इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा दिया, ठीक है। और एक ग्रुप हमने एक नाइट्रोजन ग्रुप ले लिया है, एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा रखा है, यहां एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा रखा है, मतलब CH3 समझ लो, और एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा रखा है, एक मिथाइल ग्रुप यहां लगा रखा है। तो ए बी में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ए और बी में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बताओ भाइयों, ए और बी में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो देख सकते हैं ए और बी में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताने के लिए, तो यहां पर देखो, यहां पर दो बल्कि ग्रुप एक साथ आ गए। आप बोलोगे तो नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप आते तो यहां पे कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं लगता। तो भाइयों यहां पे जो बल्कि ग्रुप है, ये जो बल्कि ग्रुप है, यहां पर कोई स्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस होता है, कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं होता। स्टेरिक रिपल्सन नहीं होने की वजह से इनका बेसिक स्ट्रेंथ इतना ज्यादा बढ़ जाता है, सारे क्या होते हैं प्लस आई इफेक्ट के थ्रू लोन पेयर, अपने लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं। और ये क्या करते हैं, यहां पर क्या होता है भाइयों, स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से प्लेनरिटी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ हाई हो जाती है, ड्यू टू लोन पेयर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, क्योंकि लोन पेयर को पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते रेजोनेंस में। इसी वजह से यहां पर स्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस के थ्रू यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाती है, तो बेसिक स्ट्रेंथ हाई होगी एज कंपेयर टू ये, ठीक है। तो यहां पे नो SIR और यहाँ पे SIR के थ्रू बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा हाई हो जाता है, तो B इज ग्रेटर देन A। यह हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ चुका है। तो एक और हमारा जो स्पेशल केस है जिसे हमें डिस्कस करना है, स्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस, तो आपको क्लियर हो गया, स्टेरिक इनहिबिटिंग रेजोनेंस तो आपको क्लियर हो गया। अब आ जाता है एक बेस और, जो जैसे मैंने आपको बताया था ग्वानिडीन टाइप बेस, ऐसे एक और बेस होते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ में थोड़ा हीरो वाली गिरी दिखाई देते हैं, वो हैं स्पॉन्जर्स बेस। तो भाई स्पॉन्जर बेस क्या कहते हैं, स्पॉन्जर्स बेस ये कहते हैं कि देखो भाइयों, आप स्पॉन्जर बेस कुछ इस टाइप के दिखेंगे, स्पॉन्जर्स बेस कुछ इस टाइप के दिखेंगे। एक बेंजीन रिंग ये लगी और दो बेंजीन रिंग एक एटम से जुड़ी रहती है, ठीक है भाइयों।
और एक नाइट्रोजन यू लग रहा है, एक ये एक ये। तो बेस क्या होते हैं भाइयों? बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, जो प्रोटॉन को क्या करें? एक्सेप्ट करें। तो भाइयों बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें। तो समझो यहां पर प्रोटॉन आया H पॉजिटिव, तो ये क्या करते हैं, एक बेस क्या करता है, अपने लोन पेयर, अपने लोन पेयर डोनेट कर इससे बॉन्ड बना लेता है। ये वाला बेस क्या करता है, नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट कर इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। और दूसरे वाला क्या करता है, दूसरे वाला भाइयों अपने लोन पेयर के थ्रू यहां पर H बॉन्डिंग करने लग जाता है। तो ये अपने लोन पेयर डोनेट कर इसको क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। और ये अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इसको स्टेबलाइज कर देता है। तो भाइयों यहाँ पे देखो, इसको आसानी से, स्पॉन्जर बेस का मतलब ही क्या होता है, वो जो आसानी से अपने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, जो अपने आसानी से प्रोटॉन को होल्ड कर ले। तो ये अपने आसानी से प्रोटॉन को होल्ड कर लेता है, प्रोटॉन आसानी से होल्ड भी हो जाता है, मतलब प्रोटॉन आसानी से अटैक भी मार देता है और उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है कि ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाते हैं, ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाते हैं। एक केस और देख सकते हैं हम स्पॉन्जर बेस का। एक हमारे पास बेंजीन रिंग ये है, एक बेंजीन रिंग ये है और एक बेंजीन रिंग ये है हमारे पास, ठीक है भाइयों, ठीक है। एक बेंजीन रिंग ये है, एक ये है, और यहां पर हमारे नाइट्रोजन ग्रुप लग रहा है और यहां पे भी हमारा नाइट्रोजन ग्रुप लग रहा है नहीं लग रहा। और एक Me ग्रुप साथ में लग रहा है और इधर भी एक Me ग्रुप लग रहा है। अगर यहाँ पे H पॉजिटिव आयन आया तो ये अपने लोन पे डोनेट कर इससे बॉन्ड बना लेगा और एक क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज कर देगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज कर देता है। ये भी बेसिक, ये भी बेसिक। कंपैरिजन अभी यहाँ पे देखना नहीं है। कंपैरिजन में अगर और कोई बेस आ जाता है और ये आ जाते हैं तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है होते हैं, तो इसको टिक मार के आना, ठीक है भाइयों। अब हम चलते हैं अपने, तो यहाँ पे न्यूट्रल कंटेनिंग नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, न्यूट्रल नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, लोन पेयर कंटेनिंग बेस, अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग बेस। तो भाई लोन पेयर कंटेनिंग बेस तो हमने न्यूट्रल जो बेस होते हैं वो क्लियर कर दिए। अब हमने जो छोटी चीज पढ़नी है वो अनायनिक बेस है, वो हमने क्लियर भी कर रखा है। अनायनिक बेस को हमने क्लियर कर रखा है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अनायनिक बेस, तो अनायनिक बेस क्या होते हैं, अनायनिक बेस, तो अनायनिक बेस जिसपे ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जितना ज्यादा स्टेबल अनायन उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होती थी। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे तो एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के। तो भाई यहां पर क्या होगा, कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा उसका उल्टा काम करेगा या नहीं करेगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ अनायन की। तो भाई ये चीज याद रखना, हमारे अनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, इनवर्सली। अगर स्टेबिलिटी ऑफ अनायन ज्यादा हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, अगर स्टेबिलिटी ऑफ अनायन कम हुई तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो दो चीज याद रखना, ठीक है भैया। तो आ जाओ इसके बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के बेस्ड। आ जाओ, हमारे पास एक अनायन दे रखा है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपने मेरे जब एसिडिक स्ट्रेंथ में हम अनायनिक की स्टेबिलिटी देख रहे थे तो A और B में बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो भाई स्टेबिलिटी हमने कुछ 4-5 फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी। साइज पहले देखना था, साइज फेल हो जाती तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे आते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फेल हो जाती तो रेजोनेंस पाते थे, ये था ही नहीं था। और रेजोनेंस फेल हो जाता तो आखिरी में इंडक्टिव इफेक्ट पाते थे। तो पहले साइज के फैक्टर देखो, ऑक्सीजन क्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन सबसे ज्यादा, ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट, और थर्ड पीरियड एलिमेंट के साइज ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ये, तो ये स्टेबल एनायन होगा एज कम्पेयर टू ये। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में D इज ग्रेटर देन ए। और भाई मैंने क्या बताया, जितना स्टेबल एनायन होगा उतना कम बेसिक स्ट्रेंथ। तो जो तो उल्टा कर दो, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का उल्टा कर दो, A सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा D से। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का केस आ चुका है भाइयों। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसमें बताओ स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या होगा। तो आपके पास है एक CH3 माइनस, एक है NH3 माइनस और एक है OH माइनस, एक है F माइनस। तो भाइयों देख सकते हैं साइज के फैक्टर पे आओ, सभी के सभी क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सभी के सभी क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है। देखो भाइयों, फिर साइज का फैक्टर फेल हुआ तो हम किस पे आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। कार्बन
तो भाई फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। जैसे जैसे हम पीरियड के साथ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेते हैं एनाइन की। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, ए बी सी और डी में स्टेबिलिटी ऑर्डर जाएगी, डी की, देन सी की, देन बी की, देन ए की। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा कर दो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ए देन बी देन सी देन डी। ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ चुका है भाइयों, ये हमारे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ चुका है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपने इस लेक्चर का अंत करते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको इंटरमीडिएट के साथ और उनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत ना है और आपको पूरी सुविधा यहाँ पर आपको मिलती रहे। ठीक है भाइयों, एक है आपके पास ये है और एक आपके पास है ओ के ऊपर नेगेटिव विद OMe ग्रुप, और एक आपके पास है ओ के ऊपर नेगेटिव विद इधर OMe ग्रुप आ जाता है, और एक आपके पास आ जाता है इधर OMe ग्रुप और OMe ग्रुप इधर आ जाता है। तो भाइयों आपको, अगर आपने मेरी जो एसिडिक स्ट्रेंथ की वीडियो देखी होगी उसमें आपको मैंने क्लियर कर रखा था स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन में A B C में, C और D में स्टेबिलिटी बताओ। पहले स्टेबिलिटी पता चल जाएगी तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ बताने में कोई दिक्कत नहीं। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, ये प्लस एम इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट और ये प्लस एम इफेक्ट। पर भाई यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगता नहीं है, यहाँ पे सीधा लगता है स्टेरिक फैक्टर। आपको बता रखा है स्टेरिक फैक्टर, और स्टेरिक फैक्टर की वजह से, स्टेरिक फैक्टर की वजह से डी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पा जाता है, डी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी पा जाता है। क्यों पा जाता है उसके पीछे रीजन है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, प्लस एम इफेक्ट। और प्लस एम इफेक्ट से थ्रू ये रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है, ऊपर से ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा हाई है और ये इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। घट स्टेबिलिटी और भी ज्यादा घट जाएगी, मतलब जिस ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल, मतलब डीलोकलाइज हो जाएगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ये डीलोकलाइज की वजह से उसके ऊपर बाहर क्या है और बढ़ा दे रहा है, तो इसकी सबसे ज्यादा अनस्टेबलाइजेशन होगी। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसको डीलोकलाइज कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर से। और इसमें क्या हो रहा है, ये प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा सकता है। स्टेरिक फैक्टर की वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। स्टेरिक फैक्टर की वजह से तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में स्टेरिक फैक्टर की वजह से ये ज्यादा अनस्टेबल ही रहेगा भाइयों, अनस्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन क्या होगा, सी की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये फिर बाद में ए की, देन हमारे बी की और सबसे हमारे डी की। ये हमारे स्टेबिलिटी फैक्टर आ गए। और स्टेबिलिटी फैक्टर के थ्रू अब हम बेसिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं, डी की सबसे ज्यादा, देन बी की, देन ए की, देन सी की। ये हमारे बेसिक स्ट्रेंथ का कुछ ऑर्डर था भाइयों। यहाँ पर हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। और आज की सीरीज में हमने पूरा एसिडिक बेस केमिस्ट्री को खत्म कर दिया और जीओसी के 23 लेक्चर के साथ अब यहाँ पे जीओसी का खत्म हो चुका है। आईटी, जैम, सीएसआर, नेट और जैसे एग्जाम के लिए जीओसी बस इतनी ही थी। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू इंटरमीडिएट को खत्म करने। ठीक है भाई, और कमेंट करके जरूर बताना सीरीज कैसे लगी। आई होप आपने इस सीरीज को आनंद उठाया होगा और काफ़ी हद तक मैंने आपकी बहुत तरीके से हेल्प कर रखी होगी। और आप मेरे को बताना कि आपको किस तरीके से हेल्प चाहिए, मैं आपको पूरा अपनी तरफ से सारा योगदान रहेगा। बस वही बात है, अब जब तक बताओगे तब तक तो हम आपके साथ हैं, आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा।